तो यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा था समूह का। मेरे साथ हैं, मैं इन्हीं से परिचय जान लेता हूँ, क्योंकि मैं परिचय नहीं जानता हूँ। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम शिव भगवान है जी। मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक जी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत ब्लॉक विकास खंड पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले मेरा सवाल तो ये है कि आरएनएम का जो आपका मिशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा मेरे दर्शकों को समझा दीजिए। हो सकता है अगर वो लोग मेरा चैनल देख रहे हों, जो लोग चैनल देखते हैं, तो उन लोगों को भी समझ में जाए कि इसका मतलब क्या है, ग्रामीण आजीविका मिशन है क्या? जैसा कि इसका नाम है NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये राष्ट्रीय ग्रामीण यानी पूरे राष्ट्र में हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। ग्रामीण से मतलब ये है कि हमारा पूरे जहाँ पर ग्राम प्रधान पंचायत है उनके लिए ही कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और आजीविका यानी कि जो समूह की महिलाएं हैं उनको नई नई आजीविका से संबंध में उनको नई ट्रेनिंग दे करके उनको अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश के लिए ये समूह चलाया जा रहा है। जी जी। तो क्या अभी तो मुझे लग रहा है आप नया हैं जी। तो क्या आपको जानकारी है कि इस क्षेत्र में कितने समूह, एक आइडिया अमूमन? हाँ, लगभग हमने देखा यहाँ पर 800 से अधिक समूह चल रहे हैं। उसके अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों का भी मतलब CLF का भी विजिट किया। तो वहाँ पर अभी आजीविका के लिए सरकार की तरफ से भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कुछ योजनाएं ली गई हैं जिसका संचालन हमारे समूह की महिलाओं की तरफ से कराया जा रहा है। जैसे कि सामुदायिक शौचालय का केयर टेकर रूप में है, ड्राई जो आंगनवाड़ी केंद्र जो होता है उसमें समूह की महिलाओं द्वारा जो है वहाँ पर राशन पहुँचाया जा रहा है। कुछ समूह हमारे ऐसे भी हैं जो प्रेरणा कैंटीन का काम कर रहे हैं। कुछ समूह हमारे ऐसे हैं जो CIB बोर्ड का काम कर रहे हैं, और कुछ समूह हमारे जो है अचार मुरब्बा का जैसा कि काम कर रहे हैं। तो मुझे अभी इतनी जानकारी मिल गई है। अच्छा, दूसरा ये बताइए, आप कहीं से भी आए होंगे ब्लॉक में, तो बाराबंकी से आए हैं? नहीं, मैं ब्लॉक हरक से आया हूँ और हरक का भी मेरे पास चार्ज है। बाराबंकी में हाँ, आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो समूह हैं, जी। इन समूहों में जो पूरे समूहों की ट्रेनिंग अब तक कितनी बार हो चुकी है? समूह में एक जो स्ट्रक्चर होता है मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे नीचे समूह होता है, समूह से ऊपर उस पंचायत में सारे समूहों को मिला के ग्राम संगठन बनाया जाता है। ग्राम संगठन के ऊपर जो है यहाँ ब्लॉक में 4 क्लस्टर हैं। हर क्लस्टर में ग्राम संगठनों को मिलाकर क्लस्टर बनता है और ये इनकी प्रक्रिया होती है। इसके साथ साथ में जो ट्रेनिंग का आपने प्रश्न पूछा, तो ट्रेनिंग भी कई प्रकार की अलग अलग होती है। जितने कैडर्स हमारे होते हैं, कैडर्स मतलब जो काम उसमें दीदी करती हैं, जैसे समूह सखी है, हमारी BC सखी है, आजीविका सखी है, विद्युत सखी है, और इस तरह की जो सखियाँ हैं इनकी ट्रेनिंग अलग अलग थीम पे कराई जाती है। तो इन लोगों की ट्रेनिंग यहाँ अभी ब्लॉक में कितनी बार इन लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है ब्लॉक स्तर पे? अब ब्लॉक स्तर पे ट्रेनिंग इनकी जो होती है, ये मेरे समय की पहली ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग इनको जो दी जा रही है, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे बोर्ड में कि लोकोस ऐप एप्लीकेशन की ट्रेनिंग हो रही है। लोक मतलब जन कल्याण ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो समूह अभी गांव में बना रही थी, कागज़ का मतलब फोटोकॉपी करा रही थी, और कुछ हमारा जो सरकार की जो मंशा है कि डिजिटलाइजेशन हो जाए और पारदर्शिता हो जाए, तो इसको लेकर के अब समूह ये लोग जो है समूह यानी ऐप के माध्यम से ही सारी डेटा ये लोग फीड करेंगी, जिससे कि इनका एक तो समय की बचत होगी, दूसरा इनका फोटोकॉपी नहीं कराना पड़ेगा, और जो चीज़ होगी ट्रांसपेरेंट पूरी तरह से होगी। इस तरह से इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 दिवसीय ट्रेनिंग है इनको, और स्मार्टफोन के माध्यम से ही इनको कराया जा रहा है। स्मार्टफोन के माध्यम से। अच्छा, ये बताइए, इन समूहों में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अक्सर इन लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है। इन समूहों में ज़्यादातर तो जो है बहुत कम पढ़ी लिखी, इसको कहा जाता है स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया का मोदी का नारा है, लेकिन इसमें मुझे नहीं लग रहा है, इसमें मुश्किल से 5% महिलाएं ऐसी होंगी जिन लोगों को ऐप चलाना आता है। जिन लोगों को ऐप नहीं चलाना आता वो इसमें कैसे शामिल होंगी? सर, बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो है ये जो ट्रेनिंग है केवल समूह सखी की ट्रेनिंग हो रही है। समूह सखी की मिनिमम योग्यता कक्षा 8 है, इसमें मिनिमम होती है, लेकिन वहाँ पर उस पंचायत के जो समूह होते हैं वो डिसाइड करते हैं हमें समूह सखी किसको बनाना है। वो लोग डिसाइड करके देते हैं कि हमारी जो ऐसी समूह सखी का निश्चित किया जाए, निर्णय दिया जाए जो हमारे गाँव की जो जो दीदियाँ हैं उनको लेके जा सके। तो उन्होंने चिन्हित किया है, और जो भी दीदी है वो पढ़ी लिखी है, और वो मेरे ख्याल से स्मार्टफोन तो सभी चला लेते हैं, लेकिन ये सभी कक्षा 8 से ऊपर ही हैं और अच्छा पढ़ी लिखी हैं, वो कर ले रही हैं। अच्छा, एक समूह में कितने मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? मिनिमम 10 मेंबर होते हैं। 10 मेंबर होते हैं। जी। समूह सखी उसमें एक होती है? नहीं,
हर सारे समूहों को मिला एक समूह की बात कर रहा हूँ मैं, एक समूह में एक समूह सखी होती है? नहीं, ये समूह सखी जो होती है उस पंचायत में जितने समूह होते हैं सारे समूहों में से एक सदस्य को समूह सखी नियुक्त किया जाता है पंचायत स्तर पे? जी, पंचायत हाँ, नहीं वही तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक न्याय पंचायत स्तर पे एक समूह सखी नियुक्त होती है। नहीं, न्याय पंचायत नहीं, ये ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत। अच्छा, एक गांव में जितने भी समूह होते हैं उन पे एक समूह सखी नियुक्त होती है। ग्राम पंचायत, वही ग्राम पंचायत जी हाँ, ये क्लियर करेंगे क्योंकि दर्शकों को जरूरी है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो समूह सखी को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, और उनके जो मेंबर हैं और से समूह, उन समूहों की कब ट्रेनिंग होती है आपके यहाँ? उनकी ट्रेनिंग अलग अलग तरह से होती है। इससे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 की प्रकार ट्रेनिंग होती है। उसमें जो पदाधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वहाँ पर क्लस्टर लेवल पे होती है। और जो हमारे उसके जो सदस्य होते हैं, समूह के जो सदस्य होते हैं पदाधिकारी को छोड़ करके, उनकी ट्रेनिंग ग्राम संगठन स्तर पे होती है, जो शायद अभी ट्रेनिंग भविष्य में होने वाली है। इससे अभी तक इन लोगों की ट्रेनिंग ग्राम स्तर पे नहीं हुई? अभी नहीं कोई ट्रेनिंग। अच्छा, इससे पहले भी मैंने न्यूज़ बनाई है, कवर की है, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी न्यूज़ कवर की। तो उस न्यूज़ में मैं जब आया तो देखा मैं मेंबरों को, समूहों को भोजन दिया जा रहा था, उनको आने जाने का खर्चा दिया जा रहा था। वो कैसी ट्रेनिंग होती है? मेंबरों, देखो हर ट्रेनिंग का बजट अलग अलग होता है। नहीं, हमें जानकारी नहीं, इसलिए मैं क्लियर करना चाह रहा हर हूं। ट्रेनिंग का बजट अलग अलग होता है। सरकार की मंशा के अनुरूप ही जो है, अब जो ट्रेनिंग ब्लॉक स्तर की होती है वहाँ पर हम खाने की व्यवस्था कर पाते हैं। जहाँ पर गांव में ट्रेनिंग है, जैसे कि हमारे सदस्यों की ट्रेनिंग है, उसका इतना मिनिमम बजट होता है 20 से 25 रुपये होता है। तो वहाँ पर गाँव में ही बैठ करके हम लोग वो ट्रेनिंग कर पाते हैं। तो अगर कोई ट्रेनिंग हमारी स्पॉन्सर्ड आ जाती है कि बाहर से कोई बाहर की कंपनी आ गई, उन्होंने कहा ट्रेनिंग कराइए, तो उसका बजट ज़्यादा होता है, तो आने जाने का खर्चा भी मिल जाता है उनको, वो भी मिल जाता है। नहीं, ये तो आपके विभाग से ही इशू, हाँ, जो पैसा होता होगा आपके विभाग से ही होता हाँ, होगा। नहीं, ये तो विभाग से है। जैसे होता है कि हमारे जैसे समूह की संख्या, जैसे नाबार्ड है, ठीक है, और या कोई बाहर की कंपनी आ गई तो उसने कहा कि भैया हमको ट्रेनिंग करानी है और महिलाएं जो है आप जो हम सुनिश्चित कर दीजिए, तो महिलाएं आ गई, जो उनका बजट होता है वो अपना खर्च कर देते हैं। नहीं, वो तो आपका विभाग ही उन लोगों को नियुक्त करता होगा, टेंडर होता होगा आपके विभाग। नहीं, जो हमारी ट्रेनिंग होती है, इंटरनल ट्रेनिंग होती है, वो अलग होती है। अच्छा। जो बाहर की ट्रेनिंग होती है वो अलग होती है। हम केवल उसमें मैन पावर से कि अभी हमारे यहाँ कल 23 दिसंबर को एक कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है, तो हमारे यहाँ से महिलाओं को वहाँ जाना है। अब जो उनका जो बजट होगा वहाँ पर वो करेंगे, उसमें हमें मतलब नहीं होता। मेरा आप जो क्लियर कर रहे हैं, जो ग्राम पंचायत स्तर में जो समूह सखी हैं, आपने उन्हीं की ट्रेनिंग करवाई है, ना कि सारे समूहों की ट्रेनिंग अभी तक हुई है? जी जी, बिल्कुल सही। मतलब ये कंफर्म है, अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं हुई? नहीं, अभी वहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है। और जो कैडर्स हैं, जो कैडर्स मतलब है वहाँ पर एक बीसी सखी भी है, उनकी भी ट्रेनिंग हुई है। वो आरसीटी के माध्यम से हो रही है। हमारी जो बैंक सखी है उनकी ट्रेनिंग भी जो है आरसीटी से होती है। तो अलग अलग कैडर्स हैं, अलग अलग जगह चिन्हित हैं, उनकी सरकार द्वारा जो है चिन्हित किया गया है किसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी। ये ट्रेनिंग 3 दिवसीय के लिए ब्लॉक लिया गया था, जिसके लिए पहले तो क्लस्टर बताया गया था, लेकिन एक क्लस्टर पे सबको पहुंचने के लिए ये स्थान उचित लगा, इसलिए यहाँ पर रखा गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।